जूम के मीटिंग में जितने भी लोग उपस्थित हैं, मैं उन सभी लोगों को वेलकम करूंगा कि कहीं न कहीं उनके अंदर में जो हर दिन जो सीखने की इच्छा होती है, आज उसी इच्छा, उसी उम्मीद के साथ आज भी मीटिंग में ज्वाइन किए हैं। और एक चीज़ कि कल हमारी क्लोजिंग थी और सभी लोगों ने बहुत ही जम के क्लोजिंग किया और इस अच्छी क्लोजिंग, इस मतलब कहा जाता है ना कि जो हमारे पिछले महीने का जो चैलेंजेस थे, तो बहुत ही अच्छा नहीं था। लेकिन कहा जाता है कि चैलेंज तो कभी अच्छा होता ही नहीं है, लेकिन उसको हम किस प्रकार से लेते हैं इस पर निर्भर करता है। तो इसके बावजूद भी बहुत ही अच्छी क्लोजिंग हुई और हमें लगता है कि बहुत लोगों ने गोवा टूर अचीव किया है। तो हम उन सारे लोगों को जिन्होंने गोवा टूर अचीव किया, जिनके इस महीने लेवल चेंज हुए, बहुत सारे लोगों ने देखा कि बीबीएफ अचीव किए हैं, कुछ लोग सुपर एक्टिव अचीव किए हैं। तो मैं उन तमाम लोगों, कुछ लोगों ने आज इस महीने नए मतलब पॉइंट्स भी बनाए हैं। और हमें लगता है कि जिस प्रकार से इन लोगों ने इस महीने का जो क्लोजिंग किया है, आने वाले समय में बहुत बेहतर होने वाली है। तो हम सभी लोगों को अपनी ओर से और इस टीम की ओर से, कंपनी की ओर से वेलकम करेंगे, धन्यवाद करेंगे, कांग्रेचुलेशन देंगे कि आप लोग ऐसे ही हर महीने अपने क्लोजिंग को देते रहें और अपना ग्रोथ करते रहें। तो आज देखते हैं कि आज का जो टॉपिक है थोड़ा-सा हटके है, क्योंकि हम सब दिन सफलता के बारे में जानते हैं कि सफल होने के लिए क्या-क्या हमें चाहिए। सफलता के लिए जितने भी हमारे पास टूल्स हैं, उन सारे टूल्स को जानते हैं कि मेहनत करना चाहिए, तो 6 बेसिक रूल है, उसको फॉलो करना चाहिए, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, तो ट्रेनिंग है, सिस्टम बहुत कुछ है। तो सफल होने के लिए तो हमारे सामने बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे कारण हैं, जिसको हम करते हैं तो सफल होते हैं और हर दिन सफलता पर ही बात होती है। तो आज हम थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि सफल होने के तो बहुत सा कारण है, लेकिन असफल होने का, फेल होने के पीछे क्या कारण है? आखिर हर आदमी हर सिस्टम में सफल नहीं होता है। कहीं न कहीं आज देखा जाता है कि परसेंटेज ऑफ फेल्योर की संख्या बढ़ रही है। तो क्या ये सचमुच में फेल्योर सिस्टम के कारण होता है या फिर खुद उनके कुछ ऐसे बैड हैबिट्स हैं जिनके कारण होता है कि उनका क्या-क्या उनके साथ प्रॉब्लम है? क्योंकि हर आदमी असफल नहीं होना चाहता है। कोई भी आदमी चाहता है कि हम सफल हों। सफलता तो कहा जाता है कि रग-रग में, रोम-रोम में, सबके अंदर में, ब्लड के एक-एक कतरे में बसा हुआ है। कोई नहीं चाहता है कि हम फेल हो जाएँ। एक बच्चा हो, आदमी तो आदमी क्या, एक जानवर भी फेल होना नहीं चाहता है। वो भी जब लड़ाई लड़ता है ना किसी अपने पार्टनर के साथ या कहीं पर, तो वो भी जी-जान लगा देता है। तो आज हम देखते हैं कि आखिर इतना हमारे पास एटीट्यूड, इतना मतलब अच्छा सोच है, हम उसको पाना भी चाहते हैं और उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। बहुत ऐसे लीडर हैं कि दिन-रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक अपना बैग उठाते हैं, मोटरसाइकिल उठाते हैं, मेहनत करते हैं, दौड़ते हैं। बहुत लोग हर दिन सीखने का कोशिश कर रहे हैं। साथ-साथ उनके साथ सोच भी बहुत अच्छा है कि नहीं भाई हमको सफल होना है, हमें पॉइंट बनाने हैं, हमें लेवल पकड़ने हैं। तो इतना अच्छा उनका मेहनत है, इतना कॉन्फिडेंस है, इसके बावजूद भी वो फेल क्यों होते हैं या हम फेल क्यों हो जाते हैं? ये देखा जाता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में 100 में 90 से 90 25% फेल्योर की संख्या है और यही कारण है कि इस फेल्योर को संख्या को कारण बहुत लोग इस नेटवर्क मार्केटिंग को बदनाम करते हैं। बोलते हैं कि नहीं, ये नेटवर्क मार्केटिंग तो कभी सफल होता ही नहीं, लोग हर हमेशा तो फेल होते हैं। जितने भी लोग को आप देखे होंगे, अधिकतर बोलेंगे, "अरे यार क्या ये काम कर लिया, इसमें कभी कोई सफल होता है? कभी किसी को देखा है सफल होते हुए?" सब टोपी पहनाने वाला चीज़ है। लोग टोपी पहना कर के किसी को ठग कर के और कार ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, कुछ खरीद लेते हैं, कुछ पैसा दिखा देते हैं, बस हो जाता है। फिर बाद में चलते हैं 1 साल, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद फिर वही स्थिति में आ जाते हैं। और यही कारण है कि हर आदमी इससे कनेक्ट नहीं होना चाहता है, जुड़ना नहीं चाहता है। तो अगर आपको कारण पता चल जाए किसी भी चीज़ का, तो आप उसका समाधान ढूँढ सकते हैं और जब तक कारण पता नहीं है, तब तक के समाधान ढूँढा नहीं जा सकता है। कहा जाता है कि कारण ही समाधान का सबसे बड़ा रास्ता है। कारण अगर नहीं है मेरे को मालूम, तो हम निश्चित है कि उस को हम सही ढंग से समाधान नहीं कर पाएँगे। अब मान लिया जाए कि एक मैकेनिक है,
और वो मैकेनिक उसको मोटरसाइकिल बनाता हो या कोई भी मतलब ऐसा मशीन बनाता हो, तो उसको अगर एक-एक पार्ट्स का हर चीज़ का नॉलेज नहीं होगा, तो उसको सही ढंग से ठीक नहीं कर पाएगा। और यही कारण है कि कुछ लोग उसको बनाने में कई एक दिन का समय ले लेते हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है। और एक अच्छा मैकेनिक, एक अच्छा नॉलेज वाला जो पर्सन है, जो कारण जानता है, वो आता है झटके से ठीक कर देता है। तो आज हम देखते हैं कि आखिर डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में इतनी फेल्यूर की संख्या क्यों है? क्या हमारी गलती है, हमारी सोच की गलती है, कि कंपनी की गलती है, कि प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है, कि क्या है उसको हम देखेंगे। कहा जाता है ना कि इतना अच्छा होने के बावजूद भी हम फेल क्यों हो जाते हैं। तो आज हम देखते हैं थोड़ा-सा स्क्रीन शेयर से, कि आपको स्क्रीन शेयर में मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़े से। मैंने तो स्टडी किया नहीं। 11 बजे मैं क्लोजिंग कर रहा था, 11 बजे सर का कॉल आया कि आज आपको कल का टॉपिक्स ले सकते हैं क्या? कल आपको मैंने बोला कि सर लेने के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी जो मैं सीखा हूँ, क्योंकि फेल और असफल और सफल, ये तो आपके अंदर की चीज़ है। आप खुद जानेंगे कि हम असफल क्यों होते हैं। अगर सही ढंग से चिंतन करें तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं भी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में करीब-करीब 6 से 7 साल का काम किया हूँ। और जब भी काम किया हूँ तो जी-जान से काम किया हूँ, मेहनत लगा के काम किया हूँ और जो भी इसका सिस्टम है उसको फॉलो किया हूँ। आज सफल तो नहीं हूँ, लेकिन सफलता की एक कदम, कहा जाता है ना कि सफल तो एक बार हो नहीं सकते, अचानक कोई भी सफल नहीं हो सकता है। तो सफलता धीरे-धीरे मिल रही है। और हम जिस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, क्या सभी लोग फॉलो करते हैं कि नहीं? हो सकता है कि हमारी असफलता के पीछे कुछ ऐसे कारण हो, जहाँ पर हम भी उसमें काम को नहीं कर पा रहे हों। तो मैं ऐसा कोई बहुत ज़्यादा सफल आदमी नहीं हूँ जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, लेकिन सफलता के जो मेन पॉइंट्स हैं, उस पर आज प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा, जो मैं खुद अनुभव करता हूँ। मेरा नाम भी संजय कुमार है, मैं रांची से बिलॉन्ग करता हूँ और आज इस सिस्टम में ओके लाइफ केयर में करीब-करीब हमें 14 महीना हो चुके हैं। 13 महीना गुज़रे हैं, 14वाँ महीना जा रहा है। और इस 14 महीने के दरमियान हमने इस सिस्टम से बहुत तो पैसा नहीं कमाया, लेकिन हमें सीखने का बहुत मौका मिला। बहुत कुछ मैंने सीखा है और जब सीखा हूँ, तो आज उसको लेकर करके हमें इतना बड़ा कॉन्फिडेंस हो गया है कि हम किसी के सामने बैठ कर करके डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग किसको कहते हैं, ये ज़रूर मैं बताता हूँ। और इसको जब बताते हैं तो लोग कहते हैं कि इतनी जानकारियाँ है, तो फिर आप इतना सक्सेस क्यों नहीं हो रहे? आपके पास इतना पैसा क्यों नहीं? तो बस आज हमारे सिस्टम में पता चल जाएगा। तो चलिए मैं आपको सर स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं हो रहा है ना? जी नहीं सर। हम्म। तो स्टार्ट रिगार्डिंग फर्स्ट ओपनिंग जूम। अभी भी नहीं हो रहा है ना? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है। नहीं हो रहा है सर, वही तो देख रहा हूँ कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। और ऑप्शन हो सकता है, मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि असल में रहता है सब कुछ स्क्रीन। अच्छा, अब तो सर लगता है कि दे दिए, मेरे को होस्ट बना दिए हैं। तो कहीं न कहीं सेटिंग में प्रॉब्लम है। मैं सेटिंग थोड़ा-सा वेट करेंगे। मैं शायद लगता है कि सेटिंग का प्रॉब्लम है इसमें। हुँ, वीडियो, वीडियो, वीडियो। हाँ, हो गया है अब हो जाएगा।
सर कहाँ से प्रॉब्लम है? चलिए, हमें लगता है कि कुछ सिस्टम में पहले मैंने चेक नहीं किया, तो मैं बताता हूँ। ऐसे हमारा मतलब पिक्चर जा रहा है ना? जी सर आ रहा है पिक्चर आपका। चलिए मैं ही बात करता हूँ, कोई बात नहीं है। मेरे पास जो पॉइंट्स है उसको देख कर करके, क्योंकि तो हम देखते हैं कि कहा जाता है कि कंपनी इतनी अच्छी है और कंपनी का प्लान अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी के अच्छे लीडर हैं, तो फिर हम असफल क्यों होते हैं? आखिर हमें क्या क्या कारण है? तो इसका सबसे पहला जो कारण है उसको हम जानना चाहेंगे कि आवाज सभी उम्मीदें। थोड़ा आवाज थोड़ा सा आ रहा है। अब आवाज सभी उम्मीदें, देखिए हर आदमी किसी भी काम को शुरुआत करता है तो कहा जाता है कि बिना उम्मीद का कोई काम शुरू नहीं होता है। उम्मीद, आशा, न कि मोबाइल को थोड़ा सीधा कर लीजिए सर। संजय सर मोबाइल सीधा कर लीजिए, आपका फोटो टेढ़ा हो रहा है। ओके ओके ओके, मैं देख ले रहा हूँ सर। जी ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है ना? तो अब आप सभी की उम्मीद है, यानी कि उम्मीद कहा जाता है हद से ज्यादा उम्मीद करना, ये भी कभी कभी नुकसान का सौदा होता है। तो हम जब आते हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे डायरेक्ट सेलिंग की बात ही नहीं करना है, हम अगर किसी बिजनेस से भी जाते हैं, कोई भी काम को शुरू करते हैं, तो उम्मीद जो होता है ना, उम्मीद आपका ही उस बिजनेस की सफलता का सबसे बड़ा कारण है। आप उम्मीद कैसे करते हैं? यहाँ पर तो आते हैं तो उम्मीद इतना बड़ा कर लेते हैं कि अब क्या है, अब तो ज्वाइन कर गए हैं, अब हमें तो सीनियर आ गए, हमें जोड़ दिया गया है और 2 आदमी भी ला दिए, अब तो कल से अगला महीना से मेरा पे आउट 50,000, 5,000, 10,000 आना शुरू हो जाएगा। काम करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ तो आदमी जोड़ने से पैसा मिलता है। अब पता करेंगे, कुछ लोग आते हैं 10, 20, 50, 100 आदमी को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद बोलेंगे सर मेरा तो पे आउट ही नहीं आ रहा है। अच्छा, कुछ उम्मीद इतना करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग है, यहाँ तो लोग 1 महीना से नहीं 6 महीना में लखपति बन जाते हैं। हम भी आए हैं, अब क्या है, आपको घर में तो पैसा कमी नहीं होगा, कार हो जाएगी, हो जाएगा। यानी कि उम्मीद अगर आपका सही ढंग से नहीं है, आपको जो बिजनेस को शुरू करने के लिए आए उस बिजनेस को समझना पड़ेगा कि हम इसमें आए हैं तो हमें क्या उम्मीद रखना है। उम्मीद है आप मेहनत नहीं करते हैं और उम्मीद करेंगे कि हम आईएएस की तैयारी का आईएएस पास करते हैं, बीपीएस की तैयारी करने, तो हर लोग उम्मीद ज्यादा कर लेते हैं और जब उनकी उम्मीदें धीरे धीरे चकनाचूर होने लगती है, पूरा नहीं होता है, वो उनको बताया जाता है कि यहाँ 90 दिन में आपको, हम लोग बताते हैं कि 90 दिन में आप चाहे तो अपना पे आउट 20 से 25,000 कर सकते हैं। 90 दिन में ही आप बिजनेस को आप प्रॉफिट में ले जा सकते हैं। ऐसे तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ प्रॉफिट तो करीब करीब 3 साल में आता है। हमारे यहाँ प्रॉफिट लेने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में 3 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो पहला महीना, दूसरा महीना, 1 साल तो आपका जो है मतलब उम्मीद यानी खर्चा ज्यादा, इनकम कुछ नहीं होगा। और हम पहले ही उम्मीद क्या कर लेते हैं कि पहले ही पैसा ज्यादा है और हम खर्च नहीं करें, यानी कि मेहनत नहीं करेंगे, तो मेहनत कम करते हैं और पैसा कमाने की ज्यादा उम्मीद कर देते हैं। तो इन सारे कारणों से हमें क्या होता है कि हमें इसमें असफलता मिलती है। 1 महीना देखिए, 2 महीना देखिए, 3 महीना देखिए, लोग देखिएगा बहुत ऐसे लोग हैं कि जोड़ कर करके और बैठ जाएंगे, बैठने के बाद वो कुछ नहीं करेंगे, बस यही उम्मीद करते रहेंगे कि आज मेरा कोई सीनियर आएगा, मेरे नीचे कोई ए टीम में और बी टीम में जोड़ देंगे और दोनों लोग काम करने लगेंगे, मेरे को पैसा आने लगेगा। हमारा काम क्या है, हमको तो जोड़ दिए, आप बोले थे कि 2 आदमी लाना है, 2 आदमी ला दिया हूँ। जय एक मिनट सर। तो उम्मीद आपको उतना ही करना है जितना आपके पास इस सिस्टम से मिलने वाला है। उम्मीद अगर आप आज पहली बार आए हैं, अगर स्टार्टिंग की है तो आप पहला उम्मीद कीजिए
कि हमें इसमें कम से कम 2000, 1000, 5000 का प्रोडक्ट लेकर करके यूज करके देखना है, लेकिन यूज करना नहीं है, देखना नहीं है, सबसे पहले हमको पैसा आना चाहिए। हमको सीनियर ने जोड़ दिया, सीनियर को बार बार बोलेंगे अरे मेरा जोड़ दिए, आदमी खरीद नहीं रहा है। अच्छा, आप बैठे रहेंगे तो उम्मीद, कहा जाता है कि जब उम्मीद आप अपने हद से ज्यादा करेंगे तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी। कोई व्यक्ति दुकान किया है, दुकान करके बैठ गया और उम्मीद करने लगा कि हमको अगला महीना से 10 रुपया कमाना शुरू कर देंगे, 20 कमाना शुरू कर देंगे, पॉसिबल नहीं है। वो सिस्टम है कि उसको मेहनत करना पड़ेगा, धीरे धीरे कस्टमर आएंगे, उनको नॉलेज होगा, तब जाकर करके उनका इनकम शुरू होगा। तो समय से पहले कहा जाता है कि अगर ज्यादा उम्मीद कर लिए और उम्मीद अगर को पूरा नहीं होता है तो लोग धीरे धीरे क्विट करने लगते हैं, निकलने लगते हैं कि ना भाई अब तो यहाँ तो हम तो 6 महीना रहे, साल भर रहे, लेकिन कुछ नहीं यहाँ पर होता है। अधिकतर मैं फील्ड में जाता हूँ तो बोलते सर मैं तो साल भर पहले ही ज्वाइन किया था, मेरे नीचे में 50 आदमी भी थे, लेकिन आज तक कुछ पैसा नहीं मिला। हमको सीनियर ने बताया था कि इतना आदमी जोड़ देंगे, इतना पैसा आने लगेगा आपको, 3 महीना से 4 महीना में आपको घर का खर्चा चलने लगेगा। कहाँ कुछ हुआ। जब उनके बारे में पूछते हैं कि कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का बस लेबल तो पता नहीं उनको है, कंपनी के कितने सारे प्रोडक्ट है पता नहीं है। आपने क्या किया, आप घर में सामान कुछ इस्तेमाल किए हैं तो नहीं, तो एक साबुन दिए थे। तो इस स्थिति से क्या लगता है कि हम उम्मीद बड़ा करें और काम कुछ नहीं करें। तो यही कारण है, जब उम्मीद टूटता है तो लोग धीरे धीरे क्विट होने लगते हैं, लगता है कि ना अब यहाँ पर हमें संभव नहीं है। और कोई 1 महीना में, कोई 3 महीना में, कोई 6 महीना में, कोई साल भर में धीरे धीरे क्विट करने जाते हैं। कहा जाता है कि 50% लोग तो 1 महीना के अंदर छोड़ देते हैं, 1 महीना में 40 से 50% लोग क्विट कर जाते हैं। आते हैं बड़ा जोश से, एक बार सेमिनार में गए, मीटिंग सुने, वहां पर मोटिवेशन हुआ और जो मंच पर होस्ट हुआ वो अपने टैलेंट के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर जोश में मीटिंग देते हैं, भाषण देते हैं कि मैंने ऐसा किया, मैं 1 महीना में आया और 9 महीना में 12 लाख का पे आउट कमा लिया। अब उसी उम्मीद के साथ हम भी काम करने लगते हैं कि हमें भी कहीं आ जाएगा। ये नहीं देखे कि उन्होंने क्या किया, उनका क्या एक्सपीरियंस था, उन्होंने कितना मेहनत किया। बस उन्होंने बताया कि मैं 1 महीना में 5,000 कमाया, दूसरा महीने में 13,000 कमाया, चौथा महीना 25,000 कमाया, तो हम भी कमाने लगेंगे। और आ करके तो शुरू कर देते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, सर हमको ज्वाइन कराइए, और ज्वाइन कर करके 1 महीना में वो कुछ करेंगे नहीं, बस इंतजार करेंगे, जुड़ गया तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, हम तो अभी 3 महीना 25,000 कमाना शुरू कर देंगे। और जब उनको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना में कुछ नहीं मिलता है तो बस धीरे धीरे क्विट करने लगते हैं। तो हमारा पहला जो कारण है, उम्मीद इतना ही करे जितना आपको इस सिस्टम से मिलने वाला है। आपकी नॉलेज जितना रहेगा उतनी ही उम्मीद कीजिए। तो उम्मीद, इसके बाद दूसरा गंभीरता से नहीं लेना। देखिए, हर काम को करने के पहले आपको गंभीर होना पड़ेगा। गंभीर यानी कि हम उस जिस बिजनेस में आए हैं उसके बारे में हम कितना सोचते हैं, क्या इस बिजनेस को हमें जो, अब एक बच्चा पढ़ाई करता है, हम उसको बाहर भेजते हैं, पढ़ने के लिए भेजते हैं, IAS BPS कुछ भी तैयारी के लिए करवाते हैं, तो अगर वो गंभीरता से उस जॉब को, उस तैयारी को नहीं लेगा तो सफल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करता है, सुबह से शाम तक उस पर फोकस कर करके पढ़ाई करता है, मेहनत करता है। तो हम कितना गंभीर है इस नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, जिस सीनियर ने, जिस कंपनी में हमको जोड़ा गया है उसमें हम कितना गंभीरता से काम कर रहे हैं। गंभीर का मतलब होता है कि फोकस, ध्यान, हम कितने ध्यान से काम करें, उसको हम समझ रहे हैं कि नहीं, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको जानते हैं कि नहीं, आने वाले समय में इससे क्या मिलने वाला है ये हमको पता है कि नहीं। गंभीरता कब आती है, जब उसका बेनिफिट समझते हैं। जब बेनिफिट जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक गंभीर नहीं होंगे। एक आदमी को नौकरी के प्रति गंभीर है कि नौकरी पाने के लिए वो सुबह से शाम तक 25 साल मेहनत करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि नौकरी होने के बाद हमको फिक्स इनकम आता है, और नौकरी पढ़ने के बाद हमारे गांव में, समाज में बहुत बड़ा मान सम्मान होता है, अरे फलना का बेटा नौकरी कर गया। तो कहने का मतलब जब उसका बेनिफिट पता चलता है तो वो उसके लिए गंभीर हो जाता है, और गंभीर होकर मेहनत करता है, और मेहनत करता है तब उसको रिजल्ट आता है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो गंभीरता से नहीं लेते, पैसा मिल रहा है घर से और उसी हॉस्टल में, उसी इंस्टीट्यूट में पढ़ कर करके एक बच्चा IAS बन जाता है, और बाकी बच्चे कुछ ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं कर पाते हैं, निकल करके आते हैं। क्यों? तो ये उनके पीछे गंभीरता कारण था। आज हम लोग बिजनेस में, ओके लाइफ में आते हैं या डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं,
हम कितना गंभीर हैं? क्या हम सोचते हैं कि इसमें हमको क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है, हम इसको क्यों करें? पहले तो क्यों ही क्लियर नहीं, वाई नहीं क्लियर है। वाई जिस दिन क्लियर होगा तो गंभीर आप हो जाएंगे कि हमारे लिए जरूरी है कि नहीं, हमारे लिए पैसा जरूरी है कि नहीं, हमारे लिए हेल्थ जरूरी है कि नहीं, हमारे लिए और जो घर जरूरी है कि नहीं। तो कम से कम कहने का मतलब कि हम गंभीर नहीं है, और यही गंभीरता उनको इस मार्केटिंग से आउट कर देता है, निकल जाते हैं वो। तो गंभीरता, कोई भी काम को जब तक गंभीरता से नहीं लेंगे, जब तक आप उसको सीरियसली नहीं सोचेंगे, सीरियसली नहीं लेंगे, तब तक के आपको पॉजिशन संभव नहीं है कि आप सफल हो पाएंगे। और वही आदमी जब गंभीर, जो असफल होता है, वही बाहर में जाकर करके इस असफलता की कहानी कहता है कि हमने तो गया, साल भर काम किया, 2 साल काम किया, लेकिन कुछ नहीं मिला, सब बेकार है, सब फालतू है। ये लोग लाते हैं और जोड़ कर करके सुनाते हैं। अपनी गलती कोई दिखाना नहीं चाहता, अपना मतलब कमी कोई नहीं चाहता है। गंभीरता हर बिजनेस का मतलब स्टार्ट करने का, सफल होने का बड़ा कारण है। आज हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में 100 व्यक्ति में 5 आदमी से 10 आदमी गंभीर रूप से इसको सोचते हैं कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बताइए 2025 में एक मतलब आंकड़ा है कि 65,000 करोड़ की कंपनी होने जा रही है हमारा डायरेक्ट सेलिंग। और जब इस 65,000 करोड़ के बारे में सोचते हैं, आज कंपनी 20,000 करोड़ का टर्नओवर करती है डायरेक्ट सेलिंग में, तो लोगों को लाखों रुपए पैसे आ रहे हैं, करोड़ तक का पेआउट ले रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ का। बहुत सारे ऐसे हैं जो 1-1 करोड़ का पेआउट लेते हैं। आज चाहे बड़ी विदेशों की कंपनी हो, अपने देश की कंपनी हो, हर कंपनी मिलाकर के भारत में 20,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया है अभी रिसेंटली 2021 का जो अभी आया था। अब इस 20,000 करोड़ के टर्नओवर में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को पेआउट लाख करोड़ में भी है। कुछ लोगों को 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 25 लाख। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओके सारी कंपनी की बात कर रहा हूँ। और उस कंपनी में हम आए और हम उसके बारे में सोच ही नहीं रहे कि हमें यहाँ पर क्या हो सकता है। 20,000 करोड़ का टर्नओवर में से अलग, लेकिन अगर जिस दिन 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा, उस दिन जिनका पेआउट 1 लाख है, उनका सीधे 6 गुना बढ़ जाएगा। आज अगर 5,000 आप कमा रहे हैं और जिस दिन 65,000 करोड़ का टर्नओवर होगा और इस सिस्टम से काम करते हैं, तो आफ्टर 3 मंथ, यानी कि 2022 तो खत्म होने वाला है, यानी कि 3 साल के बाद वो 5 का 6 गुना, अगर आप सिस्टम से भी काम करते रहें तो 5 का 6 गुना यानी 6-5 30,000 रुपया आपका मिनिमम, यानी कि कहा जाता है सिर्फ चलते फिरते कमा सकते हैं। सीरियस होकर करेंगे तो बहुत, लेकिन गंभीर होते हैं तो उसका कितना गुना हो सकता है इनकम। ये तो मैं एक आंकड़ा बताया कि अगर 10 गुना कंपनी डेवलप किया या 10 गुना टर्नओवर बढ़ेगा तो हमारा इनकम 10 गुना बढ़ेगा। अगर हम 1 लाख कमा रहे हैं और कंपनी का पूरे डायरेक्ट टर्नओवर 10 लाख मतलब 10,000 करोड़ हो गया या 50,000 करोड़ हो गया, 5 गुना बढ़ गया, तो हमारा इनकम 5 गुना बढ़ जाएगा। इतनी अच्छा रिजल्ट, इतना अच्छा वाला फ्यूचर है, फिर भी हम गंभीरों के काम नहीं करते हैं। और गंभीरों के काम नहीं करेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग का किसी भी काम में सफल नहीं हो सकते, कोई भी काम में नहीं सफल हो। तो गंभीरता से। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट हमारा है, छोड़ना आसान है। बिल्कुल सही, छोड़ना आसान है। कहा जाता है ना कि जब किसी काम में कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, जब उसको कुछ लागत नहीं लगता है, तो हम उसको आसानी से छोड़ देते हैं। लेकिन जिस बिजनेस में पैसा लगता है, अगर एक दुकान करता है आदमी 10 लाख 5 लाख लगा करके, 2 लाख लगा करके, क्या 1 महीना 2 महीना 4 महीने में शटर बंद करता है? उसको पैसा लगा हुआ है, और जब पैसा लगता है ना तो उस पर फोकस करता है, गंभीर होता है। हमारा डायरेक्ट सेलिंग क्या है? फ्री का धंधा है। हम लोग सबको बताते हैं कि भाई तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसा लगता ही नहीं है, बस आइए और ज्वाइन कीजिए और 2-4 को प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट लेकर टेस्ट कीजिए, लोगों को बताइए। तो लोग तो अरे बहुत अच्छा काम है, तो फ्री का धंधा है, कर लेते हैं। जब आते हैं, आने के बाद वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो हमको बोला गया था इतना आएगा, ऐसा आएगा, 1 महीना हो गया, 2 महीना हुआ, 3 महीना हो गया, अब लगता है कि तो अरे इसमें लगा क्या था, छोड़ ही लेंगे तो क्या होगा। अब बताइए किसी से 2,000 रुपया लिए और 2,000 के बदले में उनको 2500 का प्रोडक्ट दे दिया, तुमको लगा क्या? उनको तो कुछ नहीं लगा। तो वो सीरियस है नहीं कि मेरा पैसा फंस जाएगा। बहुत सारे ऐसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं जो 10,000 20,000 ले लेकर के ज्वाइन कराती है। क्यों? जब वो 10,000 लग जाता है तो वो लीडर, वो व्यक्ति उस कंपनी में
तब तक ये रगड़ता है, तब तक ये मेहनत करता है, जब तक उसको लगता है कि मेरा पैसा रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न होगा, रिटर्न हो जाएगा। और उस पैसा को लेने के लिए उस सीनियर को हर बात को सुनता है, हर मीटिंग में जाता है। बहुत ऐसे ऐसे कंपनियां हैं जिसमें पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें लीडर समय से मीटिंग ज्वाइन करेंगे, समय से हर जो सेमिनार में जाएंगे, हर लीडर के पीछे घूमते रहेंगे। इनकम पूछिए, कुछ नहीं। क्यों? तो उनके पीछे रीजन है कि उनका 10,000 15,000 रुपया का उनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। उन्होंने 15,000 सीनियर को दे दिया है और बोलेंगे कि 2 आदमी लाओ 15,000 का, तो तुमको 1,000 मिलेगा। अब वो सोचता है कि अगर हम छोड़ दिए, अगर सीनियर की बात को फॉलो नहीं किए और सीनियर की बात को न फॉलो कर करके मैं इनका मीटिंग नहीं गया, तो हमारा 15,000 डूब जाएगा। तो जब 15,000 डूब जाएगा तो सीनियर बोलेगा तुमको तो हम लाए थे जरूर, लेकिन तो हमारा बात सुना नहीं। जब हमारा बात नहीं सुना तो मैं तुम्हारे पैसे की गारंटी नहीं लूंगा। अब इसी गारंटी दिला कर करके उस व्यक्ति से वो हर जगह ले जाता है। लेकिन आज के डेट में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां हैं, खास करके हमारा ओके लाइफ है या और जो कंपनी है, तो फ्री का धंधा है, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है। तो आए, अगर पैसा मिलने लगा तो ठीक है, नहीं मिलने लगा तो छोड़ देंगे हम। अगर बिना कहा जाता है पूंजी का कोई आपको दुकान मिल जाएगा तो उस दुकान पर सीरियस थोड़ी होंगे आप। पूंजी लगाया सेठ, सेठ को मतलब है ना, हमको क्या दिक्कत है। तो कहा जाता है वो छोड़ना आसान है क्योंकि पैसा इसमें नहीं लगता है। अगर पैसा लग जाए ना 10-20 हजार तो आप भी सीरियस हो जाएंगे, हम भी सीरियस हो जाएंगे। जब इस सिस्टम में आए थे तो मैंने इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले मैंने लोन लिया था। मेरे पास पैसे मात्र 20,000 थे और 1 लाख का स्टोर लेना था। और उस स्थिति में मैंने काम किया था जिसमें मेरे पॉकेट में 10 रुपये नहीं थे। लेकिन जब बिजनेस को मैंने समझा था कि इतना बड़ा बिजनेस है, इतना आने वाला फ्यूचर बड़ा है, तो हमें तो कुछ करना होगा। कुछ पैसा, कहा जाता है ना कि टिके रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जब मैंने 80,000 रुपया लोन लिया, 20,000 अपना लगाया, 1 लाख रुपया का, अब मैंने व्यवस्था कर करके स्टार्ट किया, तो ही जाके इसमें हम टिक पाए। नहीं तो अगर मैं पैसा नहीं लगाता, मैं बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता, तो शायद मैं भी कहीं न कहीं किसी स्टेट के अंदर में 10,000, 15,000, 5,000 या 20,000 की नौकरी करते रहता। तो हमें किसने टिकाया? हमें छोड़ने से मजबूर किसने कराया? कि हमने इसमें इन्वेस्ट किया, हमने एक बिजनेस शुरू किया, मैंने पैसा लगाया और वो पैसा बार-बार हमें पीट करने से रोकता था। यार मेरा तो 50,000 लगा हुआ है, मेरा तो 1 लाख लगा हुआ है, अगर छोड़ देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। तो आज सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आज हमारे सिस्टम में, डायरेक्ट सेलिंग में, सब लोग जो आते हैं फ्री का आते हैं, उनको पैसा नहीं लगता है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने लगाया भाई, मैंने, अरे लगाया ठीक है, 5,000 का सामान लिए। कुछ लोग बोलते हैं मैं तो 6 महीना लगाया हूँ 55,000 रुपया। बिल्कुल आपने लगाया। कोई बोलते हैं 2,000 महीना 6 महीना लगाया, बिल्कुल लगाया। लेकिन ये 6 महीना के बदले में आपको हर महीना प्रोडक्ट भी मिले हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर महीना इन्वेस्ट किए महीने, तो प्रोडक्ट भी मिला है। इसीलिए आज 6 महीना करने के बाद भी आदमी छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि उनको जो पैसा लगा उसके बदले में ट्रेनिंग मिल गया है। अब छोड़ देंगे तो भी रहेंगे, तो भी उनको कोई नुकसान नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है फेल होने के पीछे कि हम लोगों को यहाँ पर इस सिस्टम में पैसा नहीं लगता है। फ्री में आते हैं, ज्वाइन करते हैं, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो गंभीर भी नहीं होंगे, पैसा भी नहीं होता, गंभीर भी नहीं होते हैं। हर बिजनेस को करने के लिए आपको यहाँ लाखों की करने के लिए आए हैं। पैसा कहने का मतलब कि आप एक फ्यूचर लेके आए हैं कि हमें यहाँ से घर बनाना है, हमें कार खरीदना है, हमें एक बच्ची की शादी करना है, हमें अच्छा बच्चा को एजुकेशन देना है, हमें विदेश घूमना है, हमें एक बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति बनना है। इतने सारे चीजों को उम्मीद कर लिए और जब लगाने की बात आती है तो 1,000 भी नहीं, 500 रुपया नहीं, 2,000 भी नहीं लगा पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, अभी भी 90% ऐसे हैं कि अभी भी 1,000-2,000 का सामान नहीं खरीदते, जुड़ तो बहुत गए और वही बोलेंगे कि यहाँ तो कुछ नहीं होता है और वही धीरे-धीरे छोड़ते जाते हैं, बैठे हुए हैं। तो जब सपने बड़े हैं, आप उम्मीद ज्यादा किए हैं, तो उसमें तो कुछ ना कुछ लगाना ही पड़ेगा ना। और लगाना क्या है? आप ऐसा थोड़ी कि हम इन्वेस्ट करवा रहे हैं। अरे आपको सीखने के लिए, लोगों को मदद करने के लिए, सर्विस देने के लिए आपको छोटी सी अमाउंट है, 5, 10,000, 20,000 लगाते हैं। और आज देखिएगा अपने आसपास क्रॉस टीम में देखिए या अपने टीम में देखिए कि जो लोग 5,000 या 20,000 और 25,000 से होकर कॉर्नर शुरू किए हैं, वो लोग अभी भी टिके हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये 25,000 से हमारा पैसा से लग गया है। लेकिन अगर 25,000 हो गए हैं सर, अनम्यूट होइए। कब से म्यूट हैं?
आवाज तो आ ही रही थी। नहीं सर, आपकी आवाज आ रही है, बहुत बढ़िया आवाज है। जी जी जी। ओहो। तो मतलब छोड़ना आसान, मैं बता रहा था कि देखिए छोड़ना जहाँ आसान होगा उसमें आना आसान, आना तो बहुत आसान है, आना जहाँ आसान होता है वहां जाना भी आसान होता है, ये तो आप नोट कर लीजिए। जब आना आसान है तो जाना भी आसान आपको है, लेकिन जहां पर आना मुश्किल होता है, अब नौकरी में क्या होता है, इतना मुश्किल होता है, इतना मेहनत करके जाते हैं, इतना कंपटीशन फेस करके जाते हैं, लेकिन निकलना भी मुश्किल है वहां से। आप अपने मन से आप निकल जाते हो अलग बात है, लेकिन निकाल नहीं सकता आपको कोई, ये ऐसा सिस्टम है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में झटके में मोटरसाइकिल बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, किसी दुकान में बैठे, किसी सैलून में बैठे, अरे प्लान बताए, सिस्टम बताए, यहाँ तो है कि अरे बिना पैसा का पैसा आता है भाई। हम तो ज्वाइन किए थे, कुछ पैसा नहीं लगाए, 2 आदमी बुलाए और दोनों आदमी काम करने लगा, मेरे को तो पैसा नहीं लगा, और मैं देखिए इतना इतना पैसा कमाता हूँ। अब वो आदमी देखता है करीब अब कुछ भी नहीं किया और पैसा नहीं लगा, तो ऐसा कहता मेरे भी जोड़ दीजिए ना। अब देखिए, अब जोड़ दीजिए, अब तुरंत मोबाइल निकाले, तुरंत वहां पर आईडी लगा दी, आईडी लगा दिए, जुड़ गया, और जुड़ने के बाद अब 1 महीना के बाद आपके पास जाते हैं, अरे मेरा तो कुछ आदमी नहीं है, कुछ कोई मिलता ही नहीं है, हमको तो कुछ पैसा आया ही नहीं, और जिससे बात करते हैं तो बोलता है फालतू है, बेकार है। अब सही है, ये तो पैसा नहीं लगा, दोबारा कुछ सीखा नहीं और उसको आप मेंबर बना। तो आसान आसान आना जगह है, वहां पर जाना आसान है, और यही कारण है कि आते हैं 100 और 90 निकल जाते हैं, और 10 बचते हैं, 10 वही बचते हैं जो इसमें एक फोकस कर करके, गंभीर होकर करके और एक वास्तविक उम्मीद के साथ काम करते रहते हैं, वही इसमें सफल होते हैं। तो गंभीरता, उम्मीदें और इन्वेस्टमेंट ये बिजनेस का रीढ़ है, अगर ये नहीं करेंगे ना तो ये बिजनेस नहीं हो पाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग कोई जोड़ तोड़ का बिजनेस नहीं है, जोड़ने वाला बिजनेस खत्म हो गया कि जोड़ करके पैसा कमा लेंगे। जोड़ना ये पूरा का पूरा बिजनेस है। बिजनेस का मतलब कि आप दुकानदार, आप अगर ज्वाइन करते हैं तो मान के चलिए आप एक दुकानदार हैं, आपको कंपनी दुकानदार बना दिया, आपको 250 प्रोडक्ट का मालिक बना दिया कि आपके पास 250 प्रोडक्ट है। अब उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उस प्रोडक्ट को बेचवाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए एक आप माध्यम है। अब उसको आपको लोगों तक पहुंचाना, आपको कस्टमर को जनरेट करना है। तो जनरेट जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको इनकम नहीं आएगा। दुकान में बैठा दिया, आप कस्टमर को ला ही नहीं रहे, कस्टमर को समझा ही नहीं रहे, कस्टमर को दुकान प्रोडक्ट के बारे में बता ही नहीं रहे, तो कस्टमर तो आएंगे दुकान पर चले जाएंगे। तो हमें बहुत जरूरी है कि हमें इन सारी चीजों को फोकस करना है। अब चौथा जो हमारा पॉइंट आता है, सपनों की कमी। दोस्तों ये बहुत बेजोड़ चीज है। तो मतलब कहा जाता है कि ड्रीम तो डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को बर्बाद भी करता है, लेकिन बिना ड्रीम का कोई काम भी नहीं होता है, ये भी मान के चलिए। ड्रीम के नाम पर डायरेक्ट सेलिंग बदनाम भी है, क्योंकि बहुत लोगों को जब सपने दिखा दिखा कर किसमें लाया जाता है कि इसमें आओगे तो कार मिलेगा, तो विदेश टूर मिलेगा, तो आपको घर मिलेगा, तो पैसा लाखों को मिलेगा, यानी कि आप मन चाहा सामान खरीदेंगे, यानी सपने दिखाए जाते हैं। और ये सपने के कारण बहुत लोग ज्वाइन भी कर जाते हैं और आते भी हैं, और उसी सपने को लेकर करके जब उनको पूरा नहीं होता तो भाग जाते हैं, अरे यहाँ तो कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एक बात सत्य है कि जब तक आप ड्रीम नहीं बनाएंगे, सपने का मतलब क्या हो, सपने 2 टाइप के होते हैं। हम जो सपने देखते हैं, कुछ ऐसे सपने वास्तविक, अवास्तविक। तो जो सपने हमारे वास्तविक होने चाहिए, कि जो हम यहाँ पर सपना दिखाया जा रहा है, क्या उस सपने को हमारे सपने है कि नहीं, हमारी उम्मीद है कि हमें जरूरत है कि नहीं। अगर एक बंदा, चाहे कोई भी एक गरीब आदमी, और वो आदमी के पास कुछ भी मतलब कहने का मतलब कि इन्वेस्टमेंट का पैसा नहीं, और बहुत गरीब है, और उसको हम राह चलते दिखा दिए कि इसमें ज्वाइन करेंगे तो कार मिलेगी, और वो भी व्यक्ति समझ ले कि हाँ जुड़ेंगे, काम करेंगे तो कार 1 साल में आ जाएगा। अब बताइए, ये सपने नहीं है सही। क्या 1 साल में यहाँ से 1 कार लिया जा सकता है? हाँ, लिया जा सकता है, ऐसी बात नहीं। 1 साल में यहाँ पर लोग कार नहीं, बड़ी मतलब बहुत इनकम ली है। लेकिन जो आदमी सपना देख रहा है, जिसको हम दिखा रहे हैं, या जो हम सोच रहे हैं क्या हम उस सपने के लायक हैं, यहाँ पर आए और हम 1 साल 6 महीना 2 महीना में हम 1 लाख 2 लाख 50 हजार कमाना शुरू कर देंगे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन सपने की कमी नहीं होगा तो आप कम भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर काम को करने के लिए सबसे पहले माइंडसेट होता है, और माइंडसेट ही सपने को जनरेट करते हैं। सपने होंगे तब माइंडसेट होंगे। आपको सपने हैं कि अगर हम गरीब हैं तो हम गरीब नहीं रहे, हमको अमीर बनना है, अमीर बनना है, या हमें पैसा कमाना है,
एक सपना होता है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप बच्चे को अच्छे एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, तो उस बच्चे को एजुकेशन के लिए आपके सपने लेने पड़ेंगे। ये लोग क्या कहेंगे कि बाप होकर बच्चा को नहीं पढ़ा पाया। ऐसे सपने पालिए जो आपके नीड में हो, जो आपको एसेंशियल हो, जो जरूरत हो। आज अपने आप से पूछिए, किसी के पास सपने हैं, जो सपने वो काम कर रहे हैं? मैंने एक बार मीटिंग दिया था 2-3 महीना पहले कि मेरे क्या क्या सपने हैं, मेरे क्या क्या गोल हैं। लेकिन अगर आपके पास अगर गोल नहीं है तो नहीं काम कर पाएंगे। हमेशा गोल आपको उस काम से क्विट करने से रोकता है। अरे मैंने तो लोगों आपने मैंने तो बोला था बरजेश सर से, सर मेरे को घर चाहिए, कार चाहिए। अगर हम आज हम ट्वीट करते हैं तो बोलेंगे अरे क्या हुआ, हमने पूरे 100 लोगों के साथ बात किया था कि आज हमको कार चाहिए, घर चाहिए, बच्चे की शादी करने के लिए। सर प्लीज जो को होस्ट होंगे अगर बने हो तुमको म्यूट कर देंगे। तो हमारे सपने नहीं होते हैं इसलिए हम काम नहीं कर पाते हैं। तो सपने के बिना कहाँ से आवाज आ रहा है सर? डॉक्टर अनुज जी कोई है, उन्हीं से आवाज आ रही है। थोड़ा सा प्लीज कर कंटिन्यू सर। कमी जी जी, सपनों की कमी थी। सपने जो नहीं देखते हैं वो काम भी नहीं करते हैं। लेकिन सपना ऐसा देखिए जो कि आपके सपने पूरे होने लायक हो। ऐसा नहीं कि वास्तविक उम्मीद में ही सपने आ जाते हैं। तो सपने हमारे होते नहीं है और सपने नहीं होते इसलिए हम काम नहीं कर पाते। जब आपको कहीं पर सपने, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं तो हर काम करने के पीछे वो कारण होता है कि किस कारण के लिए हम काम कर रहे हैं। अगर आपके पास कारण नहीं तो निश्चित है कि आप काम नहीं कर पाएंगे। बिना कारण का कोई काम ही नहीं होता है। तो पहले सपने के पहले कारण होना चाहिए कि आप करने क्यों आए हैं इसको, आप क्यों इसमें ज्वाइन किए, आपके पीछे रीजन क्या है। आपको सीनियर ने तो बता दिया लेकिन आप इसमें क्या सोचे। जब तक आपके सपने नहीं होंगे तो आप वही कहा जाता है ना कि सपने नहीं होते हैं तो आदमी को आगे दिखता ही नहीं कि आगे इसमें क्या हो रहा है। तो ड्रीमर लोग ही बड़े काम करते हैं और यही कारण है कि आज इसमें 10% लोग ही हैं जो सपना देखते हैं और काम करने के पीछे बढ़े जाते हैं। लोग 90% सपने ही उनके पास नहीं है। उनको पूछा जाए कि आपके पास अगर 1 करोड़ रुपया आ जाए तो आप क्या करेंगे? अभी यहाँ पर 100 लोग तक जितने भी लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि अगर अचानक आपको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा तो क्या करेंगे? तो उनको पास कोई भी प्लानिंग नहीं, कोई भी सपने नहीं, वो सोचने में पड़ जाए। लेकिन जो लोग सपने बना के रखे हैं कि हमें कार चाहिए, घर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे सर 1 करोड़ का हमको 5 करोड़ दीजिएगा, मैं 5 करोड़ का सिस्टम में लगा दूंगा। गोल है तो यहाँ तो 1 लाख और 2 लाख का उनके पास कोई टारगेट नहीं है, सपने नहीं है कि हम कैसे इसको इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ लगाएंगे। तो वो काम कहाँ से कर पाएंगे? सपने उनको है 5,000 कमाने का, 10,000 कमाने का, तो लाख कहाँ से कमाएंगे? तो सपने है उनको 4 घंटा मेहनत कर करके किसी के अंडर में रह करके काम करने का, वो कहाँ से आप सीख पाएंगे? तो सपने का भाव। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट आता है फोकस की कमी। हम फोकस नहीं कर पाते हैं। फोकस यानी कि हम कितना सीरियसली इसको ले रहे हैं। जब भी कोई आदमी काम करता है बिना फोकस का, फोकस क्या है? आपके पास बहुत सारे काम, अब उस काम में आप किस पर फोकस करते हैं। अगर पहला फोकस डायरेक्ट नहीं होगा तो डायरेक्ट इनकम आएगा। अगर सेकंड पहला फोकस आपको टीचर सर्विस होगा तो सर्विस से पैसा आएगा। पहला फोकस आपका अगर खेती होगा तो खेती से पैसा आएगा। पहला फोकस आपका दुकानदारी होगा, दुकानदारी से पैसा आएगा। कहने का मतलब कि जहां आप पहले फोकस करेंगे, फोकस पैसा वहीं आएगा। फोकस कितना आप कर रहे हैं बिजनेस को। अब इसमें सिस्टम है कि आपको क्या क्या इसमें करना है और उसमें एक ही न सीखने पर ध्यान दे रहे हैं, ना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना इसको गंभीरता से आप ले रहे हैं, ना आपके पास सपने हैं। तो फोकस जनरेट कहाँ से होगा? और फोकस नहीं होता है तो हम ऐसा ही मतलब आते हैं और निकल जाते हैं, बोलता है कि नहीं सफल हो पाए। एक बच्चा अगर फोकस से नहीं पढ़ाई करेगा तो कोई भी मतलब कंपटीशन फेस नहीं कर सकता है, कोई भी कंपटीशन पास नहीं हो सकता है। एक को फोकस आपको देखना होगा कि अगर एक दुकानदार सुबह उठता है और शाम तक की कितना फोकस के साथ वो दुकानदार बैठा रहता है, भले उसका कस्टमर आए या ना आए उनको मतलब नहीं है, लेकिन फोकस है कि हमें 12 घंटा समय देना, 12 घंटे बैठना होगा तभी तो कोई कस्टमर आएंगे ना। हमें हर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना पड़ेगा कि आखिर इसको हम प्रोडक्ट बेचना है तो प्रोडक्ट का नॉलेज मेरे पास है कि नहीं, हम कितना फोकस से सीख रहे हैं कि नहीं।
सीखने पर फोकस नहीं करते हैं। और जब नहीं सीखेंगे, फोकस नहीं करेंगे, तो निश्चित है कि आप असफल होंगे। आज डायरेक्ट सेलिंग में 90% लोग फोकस से काम नहीं करते हैं। उनको फोकस ही नहीं है कि क्या है ओके लाइफ, क्या है डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग से क्या होने वाला है, कल का क्या भविष्य है। तो फोकस के अभाव में भी हम इस काम को नहीं कर पाते हैं और धीरे 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 सिस्टम से निकल जाते हैं। जो फोकस से काम कर रहे हैं आज भी सिस्टम में टिके हुए हैं और आज भी 1 साल से नहीं 10-10 साल 20 साल से लोग इसमें टिके हुए हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो ये है फोकस। फोकस नहीं बनाएंगे तो आपको फोकस तो करना पड़ेगा। इसके बाद सिस्टम को सीखने का प्रयास नहीं करना, ये भी सबसे बड़ा रीजन है कि अगर हम जिस सिस्टम में जा रहे हैं उसको सीख रहे हैं कि नहीं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं। अब सीखना क्या क्या है, अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में बताना है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। तो प्रोडक्ट के बारे में सीखना होगा। प्रोडक्ट कहाँ से सीखेंगे, तो जूम से सीखेंगे, मीटिंग में सीखेंगे। फिर आपको इसके साथ साथ आपको इसमें प्लान को सीखना है, क्योंकि आपको प्लानर लाना होगा, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने से नहीं बिजनेस बड़ा होगा। आपको इसमें अपने जैसे डुप्लीकेट बनाने होंगे। तो डुप्लीकेट कब बनेंगे, जब आप प्लान देना जानेंगे। अभी हम देखा जाए कि यहाँ पर 90% लोग प्लान नहीं जानते हैं। इतना आसान प्लान होने के बावजूद भी लोग नहीं जानते। प्लान कैसे नहीं जानेंगे, तो मीटिंग नहीं आएंगे, सेमिनार नहीं जाएंगे, सीनियर की बात नहीं सुनेंगे। तो सिस्टम को नहीं सीखेंगे तो सिस्टम आपको भी नहीं सीखने देगा, आपको ही बाहर कर देगा। हर काम में, सिर्फ ये नहीं कि डायरेक्ट में, कहीं भी आप जाते हैं, एक मैकेनिक काम करता है तो मैकेनिक यहाँ कोई अगर सीखने जा रहा है व्यक्ति, तो कितना फोकस से ध्यान लगा कर करके एक एक चीज को सीखता है, बिना पैसा लगाए हुए, बिना खाए पिए हुए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वो गैरेज में काम करता है। क्यों? उसका फोकस है कि हमें एक दिन मिस्त्री बनना है, हम भी एक गैरेज कर करके हम काम करेंगे, तो जाकर के फ्री में भी काम करने तैयार होता है। लेकिन यहाँ तो है कि हमको फ्री में, यहाँ फ्री में तो पैसा मिलने के बाद भी फोकस नहीं करते हैं लोग। किसी का 10,000, 8,000, 5,000 आ रहा है, फिर फोकस नहीं। क्यों? क्योंकि हम उसको आगे का कारण नहीं जानते कि आगे से हमको क्या मिलने वाला है। तो सिस्टम को सीखिए, जब तक नहीं सीखेंगे तब तक के आपके साथ कोई नहीं आने वाला है। जब किसी के साथ बैठेंगे तो आपको प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, प्लान की चर्चा करेगा, कंपनी को कंपेयर करेगा, और उस कंपेयर में, उस प्लान में, उस प्रोडक्ट में अगर आप फेल हो गए तो आपके पास लोग नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो आप धीरे धीरे बोलेंगे अरे पास सब जाते तो सबके पास है, कोई जुड़ता ही नहीं है, कोई जुड़ता है तो मेरे साथ काम नहीं करता है। तो आपने उसको बताया नहीं, सीखा। आज सीखने की संख्या कम है। आज हमारे जूम मीटिंग है जो आज इतने अच्छा ट्रेनिंग दे रहा है, और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं रियली में सीख रहे हैं। लेकिन वो सीखने से काम नहीं होता है, सीख करके उसको बताने से होता है काम। देखिए, नॉलेज ले सकते हैं, नॉलेज बहुत बड़ी चीज है, लेकिन नॉलेज को जब तक आप कन्वर्ट नहीं करेंगे सामने अगला के सामने, तब तक नॉलेज पर टीकेगा नहीं। देखिए, मेहनत करना, नॉलेज तब सार्थक होता है जब उस नॉलेज को हम किसी को बताते हैं। आपके पास नॉलेज बहुत है, एमए पीएचडी कर लिए, आपके पास हर चीज है, लेकिन उसको आप कहीं करके दिखा नहीं रहे, तो नॉलेज बेकार है। वो आप यहाँ सीख रहे हैं जरूर, लेकिन बता नहीं रहे। निश्चित है कि जब बताएंगे नहीं तो उसका फायदा नहीं मिलेगा, और फायदा नहीं मिलेगा तो आप अपने लगेगा कि मैं इतना नॉलेज लिया हूँ, मेरे पास कोई आ नहीं रहे। तो सीखना भी है और सीख करके उसको ट्रांसफर भी करना है। अभी के डेट में क्या होता है कि फ्री का, ये भी हमको लगता है कि जो जूम मीटिंग है फ्री का ट्रेनिंग मिल गया है। क्यों? कि घर बैठे ट्रेनिंग मिल जाता है, और घर बैठे ट्रेनिंग मिल जाता है तो लगता है चलो भाई आज तो डायबिटीज के बारे में जान गए, कल बीपी के बारे में सर बता ही देंगे, थायराइड के बारे में बता ही देंगे, हमको कहीं जाने की जरूरत है नहीं, तो जूम पर मिल ही जाता है। अरे भाई, जूम पर मिल जाता है, जानने की जरूरत है तो आप तो अपने आप ठीक हो लेंगे, लेकिन इसमें आए हैं अगर आप कुछ काम करने के लिए, तो सिर्फ यहाँ पर जूम में सीख करके नहीं काम करेगा, उसको जा करके बाहर लोगों को 4 आदमी 5 आदमी बताना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। आज हम देखते हैं कि जितने भी लोग ज्वाइन करते हैं वो फील्ड में काम 10% ही कर रहे हैं, 90% बैठ करके सुन करके बंद कर देते हैं। उसको मतलब बस कल तैयारी करेंगे फिर हमको सुनने के लिए आ जाएंगे। तो श्रोता बनने से नाम करेगा, कब बढ़कर बढ़ना पड़ेगा। और हमारा जो 7वां है, गलत धारणा के साथ काम करना। ये जो है आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रचलित है, गलत धारणा कि हमें तो सीनियर ने लाया, 1 लेग देने के लिए बोले हैं, पावर लेग, 1 लेग हम काम करें, ये धारणा बन गया है। दूसरा है कि सीनियर हमारे लिए बोले हैं कि आपके नीचे आदमी जोड़ देंगे, आप काम शुरू करो ना। धारणा है कि यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर मतलब इस कंपनी में क्या बोलते हैं, अगर 2 आदमी को ले आएंगे तो हमारा इनकम आने लगे।
धारणा यानी सोच, एटीट्यूड गलत होना। धारणा हर लोगों का क्या है कि हम जब जुड़ते हैं तो लगता है कि बहुत पैसा आएगा, क्योंकि फलना आदमी ज्वाइन किया था तो ये महीना में 5 लाख कमाने लगा था, हम भी कमाने लगेंगे। हमारा उसका सीनियर जो है ना, उसको तो उठा कर करके ऊपर कर दिया उसने, सीनियर को, उसका सीनियर था जो उसको पैसा इतना कमा रहा है, हम भी आए, मेरा भी सीनियर पैसा कमा, उसको तो एक लेग मिल गया था, हम पावर लेग, एक लेग में काम किया, अब उसको पैसा आने लगा। हमें तो वहां तो पैसा लगाने का है नहीं, उसका सीनियर दुकान खुलवा दिया था, हम जाते थे उसमें और बैठ करके तो वो आदमी काम कर रहा था सीनियर के पैसे से, सीनियर ने प्रोडक्ट खरीद दिया, सीनियर उसको मीटिंग में ले गया, सब कुछ सीनियर करने, सीनियर के भरोसे रह कर करके अगर कोई काम करने के लिए आए हैं तो नहीं हो पाएगा। गलत धारणा, धारणा को बदलना पड़ेगा। आप कम समय में पैसा कमाने की धारणा, लोगों के सीनियर के भरोसे काम करना, सीखने का प्रयास नहीं करना, तो ये धारणा जो है वो गलत है। तो ये धारणा जब तक कि आपके अंदर में है, हमारे अंदर में है, तब तक के हम इसमें सफल नहीं हो सकते हैं। और कहा जाता है कि सफलता, हर चीज सफलता, सफल होने के लिए जो जो उनके मेन कारण है उनको सीखते हैं, तो असफल होने का भी कारण जरूरी है कि क्या आप आए हैं तो आपके पास उम्मीद है, सही उम्मीदें आपकी कैसी है, आप गंभीरता से ले रहे हैं कि नहीं, कि खेल रहे हैं इसके साथ, खेलेंगे तो आपको खिला देगा, अगर सीरियस लेंगे तो सीरियस बना देगा। छोड़ना आसान है, अगर आसानी से आप आए तो आसानी से चले जाएंगे, लेकिन अगर मुश्किल से आए, आपको 10 बार 20 बार 50 बार आपको मतलब सोचे कि आने के साथ हमको ओके कॉर्नर करना है। आज देखिए गांगुली जी, एक हमारे गांगुली जी राशि में है, मैं इनको बारे में बताना चाहूंगा कि वो ठेला पर समोसा का काम करते हैं, बेचारे को पैसे का बहुत हालत खराब है। उनको घर का स्थिति देख करके हमें ताजुब लगता है कि उन्होंने इतना बड़ा हिम्मत कैसे किया। वो हमको बोले कि हम कॉर्नर लेना चाहते हैं, कि गांगुली जब तक पैसा नहीं है कहाँ से लेंगे, आप ऐसे ही सर काम कीजिए ना। बोले नहीं सर, जब बोलते हैं कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक पैसा नहीं आएगा, जब तक मैं ठेला नहीं बनाया था तो मेरा 1000 रुपया नहीं कमाते थे, तो हम कर्जा लेकर के ठेला बनाए, पूंजी लगाए, तब कैसा कमाने लगे। तो आज हमको लगता है कि ओके कॉर्नर में पैसा लगाएंगे, ओके कॉर्नर करेंगे तब इनकम होगा। तो हमने बोला कि पैसा लाएंगे कहाँ से सर, तो मेरा पास इतना विश्वास है कहीं ना कहीं से मिल जाएगा। और उन्होंने कर्जा लिया, कर्जा लिया 21,000 रुपया, मैं रियली कल की बात बता रहा हूँ, कर्जा लिया 21 रुपया। उसको बाद बोले हमारे पास आए, बोले कि सर इतना ही मेरे पास पैसा है, देता हूँ। फिर मेरे पास भी पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने जो प्रोडक्ट लेना था मैं उनके 5,000 मदद किया और कल ओके कॉर्नर खुला। अब बताइए जो इतना सीरियस होकर करके कर्जा लेकर करके इस बिजनेस को करने के लिए आया है, उसको सफल होने से कौन रोक सकता है। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, ये नहीं कि आज हम ओके कॉर्नर खोल दिए तो कल 10,000 कमाने लगे, लेकिन उन्होंने इसको सीरियसली लेकर करके काम कर रहे हैं। और कहा जाता है कि हर डायरेक्ट सेलर, हर यहाँ पर जो आया है बख्शीश में नहीं, सब लोगों ने कर्जे लेकर के, कोई पत्नी का गहने बेच करके, तो कोई लोन लेकर करके, तो किसी से मदद लेकर करके इस बिजनेस को स्टार्ट किए, वही सफल हुए। लेकिन जिनको बख्शीश में मिला है बिजनेस वो सफल नहीं हुआ। तो बख्शीश से नहीं हो सकता है। इसके बाद आपके सपने हैं कि नहीं, ये आपको देखिए हर दिन आपको कागज पर, आप अगर लीडर हैं तो आपके सपने होने चाहिए, आपके कॉपी पर लिखा होना चाहिए कि आप क्या क्या 1 साल में क्या लेना चाहते हैं, 2 साल में क्या करना चाहते हैं, 3 साल में क्या करना चाहते हैं। सिर्फ कि स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं तो जूम का मीटिंग आइए, सुनिए, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा कमाना, आज जो मीटिंग है स्वस्थ रहने वाले के लिए नहीं है, आज जो मीटिंग है खास उन लोगों के लिए है जो इसमें पैसा कमाने के लिए, जो फ्यूचर बदलना चाहते हैं, जो अपने जनरेशन को चेंज करना चाहते हैं, जो अपने खानदान को बदलना चाहते हैं, उनके लिए। डायरेक्ट सेलिंग को बदनाम करते हैं उनके लिए, डायरेक्ट सेलिंग में बेकार है। ध्यान फोकस कीजिए, बिना फोकस का कहीं नहीं मिलता है। और सिस्टम को सीखना पड़ेगा, बहुत बिना सीखे हुए नहीं हो सकता है। दुनिया में कोई भी काम बिना सीखे हुए नहीं किया जा सकता है। कहा जाता है ना कि जूता पॉलिश भी करता है ना, उसको भी सीखना पड़ता है, उसको रगड़ने के लिए कितना बार रगड़े, कब रगड़ करके छोड़ दें, फिर हवा में सूखेगा, फिर दोबारा करेंगे, वहां भी है। एक लेबर भी छोटा सा काम के लिए सीखता है, तो बिना सीखे संभव नहीं है। और धारणा अगर जब तक सोच, एटीट्यूड गलत है तो आप सब कुछ जानते बारे में, वास्तविक उम्मीद, गंभीरता, छोड़ना, सब कुछ के बाद भी अगर धारणा गलत हो गया तो खत्म हो जाएंगे। बहुत बड़े लीडर को दिखाओ कि धारणाओं की सोच गलत है, हमको 2 से 3 महीना में 5 लाख का पेआउट में जाना है, और 5 लाख में चले भी जाते हैं और 6 महीना में क्विट कर जाते हैं, भाग जाते हैं, कंपनी भाग जाती है और बोलते हैं कि हमने तो गलती कर दिया। तो धारणा सोच था। डायरेक्ट सेलिंग में पैसा 3 साल से 5 साल के बाद आता है।
अगर लाख 2 लाख कमाना है 5 लाख तो आपको 2 से 3 साल के बाद ही मिलेगा। मैं भी नहीं सोच रहा हूँ कि मैं 1 साल में आया तो 1 लाख मिले। हम भी सोच रहे हैं कि चलो 1 साल हुआ तो 50 में पहुंचे हैं, दूसरा साल होगा तो 4 लाख में पहुंच जाएंगे, तीसरा हो जाए 10 लाख में पहुंचेंगे। तो ये हमारा सोच है। तो ऐसी सोच के साथ अगर काम करते हैं तो आप असफल नहीं होंगे। लेकिन अगर ये सारे पॉइंट्स अगर आपके पास है और इसको अगर ले रहे हैं तो आपको असफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता है दुनिया की शक्ति। तो सर थैंक यू, बहुत टाइम हो चुका है और मैंने जो भी अपना अनुभव से तो सीखा हूं या जो मैंने अनुभव किया है मैं आप लोगों के सामने शेयर किया। और बाकी मैं चाहता हूं कि अगर बरजेश सर हैं तो प्लीज मैं इनको इस ट्रांसफर करना चाहता हूं। सर थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बेहतरीन